ए का मान कम है और बी का मान ज्यादा है, तो चार तरह के अंतराल हम परिभाषित कर सकते हैं। और अंतराल बेसिकली होता क्या है? अंतराल वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय होता है। आप ये लिख सकते हो, हम एक को दो में जोड़ सकते हैं तो हमको क्या मिलता है? 3 मिलता है। अनंत ऐसे कोई संख्या नहीं है, अनंत एक सिर्फ चिन्ह है, एक सिंबल है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है और हमें नहीं मालूम कि आगे और कितनी बड़ी हो जाएगी। करना क्या है? यूनियन करना है। यूनियन का मतलब दोनों में से अगर एक जगह भी आ गया तो हमारे काम का है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों जगह आना पड़ेगा। ठीक बात है, स्टार्ट करें पढ़ाई। एप्लीकेशन में सब बढ़िया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज हमको? आज हमको पढ़ना है अंतराल। क्लियर? क्या पढ़ना है आज? हमको पढ़ना है अंतराल। एक बार तो हम पढ़ चुके हैं अंतराल, अब थोड़ा बेहतर पढ़ लेते हैं। इंटरवल। ठीक है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, एक आपकी ए है, दूसरी संख्या आपकी बी है। क्या है? ए और बी दो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और ए का मान कम है और बी का मान ज्यादा है। ठीक है, ए का मान कम है और बी का मान ज्यादा है, तो चार तरह के अंतराल हम परिभाषित कर सकते हैं। और अंतराल बेसिकली होता क्या है? अंतराल वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय होता है। आप ये लिख सकते हो, ये क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है। ठीक बात है, क्लियरिटी है ना? अब अगर सिचुएशन है ए और बी दोनों रियल नंबर है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो चार तरह के अंतराल परिभाषित होते हैं। के लिए कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल को हम लिखते कैसे हैं? बंद अंतराल को हम लिखते हैं ऐसे, बड़ा ब्रैकेट लगाकर ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच की सभी संख्याएं जिनमें ए और बी भी शामिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए तथा बी के मध्य की सभी संख्याएं जिनमें ए तथा बी भी शामिल है। ठीक बात है, यानी ए को भी लेना है, बी को लेना है, और ए और बी के बीच की सभी संख्याओं को लेना है। वॉइस प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। तो बिना प्रॉब्लम की प्रॉब्लम तुम लोग बना देते हो। किसी कम है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उन सभी संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो एक्स है हमारा वो ए के बराबर है या ए से बड़ा है, परंतु बी के बराबर है या बी से छोटा है। ठीक बात है। अगर इसी चीज को मैं संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहूं तो कैसे निरूपित होगा? छोटी संख्या ए नंबर लाइन पर लेफ्ट में आती है, बड़ी संख्या आपकी राइट में आती है। ठीक है, अगर ए को इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूंगा? ए पर मैं ऐसे क्लोज सर्कल बनाऊंगा, एक सर्कल जो बीच में से भरा हुआ है। बी को अगर मुझे इंक्लूड करना है तो मैं बी पर क्या करूंगा? एक क्लोज सर्कल बनाऊंगा, फिर मैं ए और बी को मिला दूंगा। ठीक बात है, फिर मैं क्या करूंगा? ए और बी को मिला दूंगा। दूसरा इंटरवल हमारा है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल।
क्या है, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए और बी के बीच की सभी संख्याओं को लेना है, ए और बी को नहीं लेना है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए तथा बी के मध्य की सभी संख्याएं परंतु ए तथा बी नहीं। ठीक है, या लिख लो ए तथा बी शामिल नहीं, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है वो। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं, छोटा वाला ब्रैकेट ए कॉमा बी, इसका मतलब ये है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यानी सभी एक्स का समुच्चय। कौन से वाले एक्स, वो वाले एक्स जो ए से बड़े हैं, साथ में बी से छोटे हैं पर बराबर नहीं है, परंतु बराबर नहीं है। क्लियर बात है ना। ठीक है सर, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे। लेफ्ट में कौन आएगा, ए आएगा। लेफ्ट में ए क्यों आएगा, क्योंकि ए छोटा है। ठीक बात है, लेफ्ट में कौन आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए छोटा है। राइट में कौन आएगा, बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बी बड़ा है। ए और बी को शामिल नहीं करना है तो इस पर हमें ओपन सर्कल बनाना है, ऐसे ओपन ओपन सर्कल। फिर ए और बी को मिला देना है, इसका मतलब ए और बी के बीच की सभी संख्याएं हैं पर ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। क्लियर बात है। अब लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा, देखो तीसरे में और चौथे में कोई खास बात नहीं है। अगर कहीं ऐसे लिखा है या कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको इंक्लूड करना है, यानी वहां पर क्लोज है। जहां पर छोटा वाला ब्रैकेट है उसको शामिल नहीं करना है, यानी वहां पर ओपन इंटरवल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए के बराबर है या ए से बड़ा है परंतु बी से छोटा है। ठीक बात है। नंबर लाइन पर प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करना है तो ये नंबर लाइन बन गई, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। ए को लेना है तो ए पर क्या बनाएंगे, बंद वाला सर्कल बनाएंगे। बी को नहीं लेना है तो बी पर ओपन वाला सर्कल बनाएंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक बात है। चलिए दूसरा क्या है, ये आपका है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए से तो बड़ा है एक्स परंतु एक्स बी से छोटा है या बी के बराबर है। ठीक है, यानी ए को शामिल नहीं करना है परंतु बी को शामिल करना है। नंबर लाइन अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सी बात है। सर देखो हमने ये नंबर लाइन बनाई, यहां पे ए को लिखा, यहां पे बी को लिखा। ए को शामिल नहीं करना है तो यहां पे क्या बनाया, ओपन सर्कल बनाया। यहां पे क्या बनाया, क्लोज सर्कल बनाया और दोनों को मिला दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, सब कुछ क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज लिख लो, इसमें इन जनरली कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी लिख लो नोट डाल के। तीन तरह से आपको एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में मिलेंगे। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कि आपको मिले x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा हो। दूसरा तरीका हो सकता है आपको लिखा हो x बिलोंग्स टू। तीसरा तरीका हो सकता है आपको लिखा हो x बिलोंग्स टू। इन तीनों के क्या क्या मतलब हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया है x एक समुच्चय का अवयव है जिस समुच्चय में दो एलिमेंट 1 और 2 हैं, यानी x का मान या तो 1 होगा या x का मान 2 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बराबर 1 होगा या x बराबर 2 होगा। ठीक बात है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2, यानी x किसी अंतराल का भाग है। उस अंतराल में a से लेके b तक की सभी संख्याएं हैं, तो a से b के बीच की कोई भी संख्या x हो सकती है परंतु a नहीं हो सकती और b नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है x 1 से तो बड़ा है परंतु 2 से छोटा है। तो x 1.01 हो सकता है,
x 1.999 हो सकता है, x 1.5, 1.4 कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। क्लोज इंटरवल 1 to 2 से क्या मतलब हुआ कि सर x एक अंतराल में से है जिसके अंदर नंबर 1 और 2 के बीच में है और 1 और 2 शामिल हैं, तो x इनमें से कोई भी मान ले सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 के बराबर या 1 से बड़ी, परंतु 2 के बराबर या 2 से छोटी होगी। ये एक्सप्रेशन समझ आ गया? सवालों में हम बिना बात कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक बात है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लिख लो इसको फटाफट, फिर बनाते हैं सवाल। निशिका, ये तो आज पहली बार देखी है मुझे क्लास में। चलो, हाँ बेटा बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सर बोलिए। आपको ये कैसे पता चला कि ये जो ए है वो एक्स से छोटा है और जो बी है वो एक्स से बड़ा है? किस जगह की बात कर रहे हो? सर यहाँ पे नोट में, नहीं इस पे ऊपर। ये यस। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, मेरी बात समझना, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था बड़ा ब्रैकेट ए से बी। इसका मतलब होता है ए और बी के बीच की सभी संख्याएं जिसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ वो सभी नंबर, उनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे मतलब समुच्चय बनाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स ए के बराबर हो सकता है या एक्स ए से बड़ा हो सकता है, साथ में एक्स बी के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। ए और बी के बीच में कोई संख्या या ए या बी एक्स हो सकता है। ठीक बात है। तो इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। यहाँ पे एंड पॉइंट कौन है, ए और बी है ना, अंत बिंदु बोलते हैं हिंदी में। छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं लेनी है पर एंड पॉइंट को नहीं लेना है। एंड पॉइंट यहां पर कौन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट को नहीं लेना, इसका मतलब लास्ट पॉइंट को लेना है। ठीक है, अगर अब कोई मुझे ऐसे लिख कर दे दे, ए पर तो बड़ा ब्रैकेट है और बी पर छोटा ब्रैकेट है, यानी ए पर जो एंड पॉइंट है यानी ए उसको इंक्लूड करना है और बी पर जो एंड पॉइंट है उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक बात है। तो मैंने क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सभी संख्याएं हैं, तो मैंने उनको समुच्चय में लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। एक्स की खासियत क्या है कि वो ए के बराबर हो सकता है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। वो ए से बड़ा हो सकता है, मैंने बड़े का साइन लगा दिया, पर वो एक्स बी से छोटा होगा, तो मैंने ये लिखा। तो ये और ये एक ही बात है, लिखने का तरीका है। अगर ऐसे लिखा हो और ऐसे लिखा हो, उनको हम पढ़ेंगे यही कि ए इंक्लूड है बी नहीं है और ए से बी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, यस यस सर। परफेक्ट है। चलो लगाओ सवाल। आ गए तुम्हारे सवाल। कल जो क्वेश्चन दिया था वो किया पूरा? किसी ने बनाया कल के क्वेश्चन को? कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, किसी ने नहीं बना? बना? क्या है आंसर प्रियम? तुम लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, चलो सबको। क्या सर आया? 77 आया था। 77। 77? गड़बड़ है, वापस बनाना। 169 है आंसर, 169 आना चाहिए। ठीक है, अब हिसाब लगाओ 169 कैसे आएगा, ढूंढो सबको जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सब में एक ही काम करना है, मैं इंटरवल दूंगा आपको, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो मैं वो एक बार लिख देता हूं बस, है ना। संख्या रेखा पर निम्न समुच्चयों, प्लॉट को क्या बोलते हैं, को निरूपित कीजिए, को निरूपित कीजिए। इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, यार इसको भी साथ देख लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ठीक बात है, इसको देख लो पहले एक चीज को, जगह बनाते हैं यहाँ।
अनंत अंतराल क्या होते हैं? बेसिकली दो तरह के अंतराल हमें मिल सकते हैं। एक अंतराल हमारा ऐसा हो सकता है, एक अंतराल हमारा ऐसा हो सकता है, एक अंतराल हमारा ऐसा हो सकता है, एक अंतराल हमारा ऐसा हो सकता है। ये चार चीजें हुई। इन्फिनिटी क्या है मैंने समझाया था ना एक दिन। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ा दिया ना। हाँ, वो लंबी कहानी है, वो अगर छिड़ेगी तो फिर 20-25 मिनट उसी में चले जाएंगे क्या हुआ। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो इन्फिनिटी है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। बेसिकली इन्फिनिटी, जिसको हम अनंत बोलते हैं, एक सिंबल है। ये कोई संख्या नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना, ये नंबर होते हैं। हम 1 को 2 में जोड़ सकते हैं तो हमको क्या मिलता है? 3 मिलता है। अनंत ऐसे कोई संख्या नहीं है, अनंत एक सिर्फ चिन्ह है, एक सिंबल है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है और हमें नहीं मालूम कि आगे और कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर मेरे दिमाग में सोच लेता हूं तो उससे बड़ी संख्या भी मुझे आगे दिखाई देती है और मैं कभी ये डिसाइड नहीं कर पाता मैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे मानो मैंने ये संख्या रेखा बनाई, ठीक है, ये मूल बिंदु है और मैं इधर चलना स्टार्ट करता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी। मेरा सवाल आपसे क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक बच्चे ने बोला कि सर सबसे बड़ी संख्या 1 लाख है ना। तो मैंने बोला बेटा 1 लाख एक इससे भी बड़ी संख्या है। क्या बोला? मैंने इसको बोल दिया कि बेटा 1 लाख एक जो है वो इससे भी बड़ी संख्या है ऑब्वियस सी बात है। फिर उसने बोला कि सर सबसे बड़ी संख्या ये है। अभी क्या है मुझे नहीं मालूम, पर इससे बड़ी संख्या क्या एग्जिस्ट करती है? करती है। इसमें 1 जोड़ दो, इसके अगले नंबर तक पहुंच जाओगे आप। +1 करते ही अगले नंबर तक पहुंच जाओगे। तो संख्या रेखा पर इस बात का आंसर नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हम जितनी बड़ी संख्या भी सोचने की कोशिश करते हैं उससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है, उससे बड़ा नंबर पाया जाता है, ये बात तय है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नंबर कहां तक जा रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं टेंस टू इन्फिनिटी, अनंत की तरफ अग्रसर है। उस सिंबल को लिखने का तरीका है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनंत, या आप ऐसे लिख दो बहुत बड़ी से बड़ी संख्या की। इसको हिंदी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपरिमित रूप से अनेक, ऐसा लिखा हुआ है इसने। तो आप इसको ऐसे लिख लो, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी अनंत की तरफ अग्रसर। ठीक है, क्या आप कभी इंफिनिटी पे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। इंफिनिटी का मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो दुनिया में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं, है ना। तो जब कभी भी मैं इंफिनिटी को यूज में लेता हूं, हमेशा मैं ओपन इंटरवल लगाता हूं कि मैं ये नहीं बता सकता कि संख्या रेखा पर संख्या कहां जाकर खत्म होंगी। ठीक बात है। तो देखना, मैंने जहां भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी का मतलब है लेफ्ट साइड में छोटी से छोटी संख्या, तो जहां भी इंफिनिटी को यूज में लूंगा मैं इंटरवल पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, कभी क्लोज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो हमको समझ आ गया कि सर हम कभी इंफिनिटी पे पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक बात है, चलिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x जो है वो a के बराबर है या a से बड़ा है, और कितना बड़ा है ये हमें आगे नहीं मालूम। ठीक है, x जो है वो a के बराबर है या a से बड़ा है, कितना बड़ा है वो हमें नहीं मालूम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है वो या तो a के बराबर है या a से बड़ा है। ठीक है, साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि a से, सीधा लिखना तुमको आसान है, ऐसे लिखो चाहे तो, है ना, कि a से बड़ा है, a से बराबर है और इन्फिनिटी तक है, या ऐसे लिखो, एक ही तो बात है। ये लिखना और ये लिखना तो एक ही है ना। कितना बड़ा है वो तुमको मालूम ही नहीं है ना। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। a से बड़ा बोल रहा हूं या a से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा बोल रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो x है वो a से बड़ा है, बराबर नहीं है। यहां क्या लिखेंगे कि संख्याएं a के लेफ्ट में है, यानी a से छोटी संख्याएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो x है वो a के बराबर है या a से छोटा है। ठीक है, यहां उल्टा तो लिख दिया मैंने।
हाँ सही लिखा है, ए से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ए से छोटा है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से छोटा है। बात समझ आ गई, क्लियरिटी। तो कहीं ऐसे लिखा हो कि सर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसका मतलब यही है ना कि 5 से छोटा है। कितना छोटा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे ही कहीं लिखा हो कि सर 10 से बड़ा परंतु इन्फिनिटी से छोटा, तो वो तो वही बात हो गई ना, 10 से बड़ा है, कितना बड़ा है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। ठीक बात है। चलो अब आ जाओ आगे। हाँ क्वांटा चल रहा है बेटा, बनाओ इस क्वेश्चन को संख्या रेखा पर निरूपित करो। एक सवाल मैं कराता हूं, फिर आपने आपसे करना। सर देखो, सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ। लेफ्ट में छोटी संख्या लिखो, राइट में बड़ी संख्या। तो एक तो है 3 और एक है 5। 3 और 5 में से छोटा कौन है, 3 है। तो यहां मैंने लिख दिया है 3 और यहां मैंने लिख दिया है 5। क्या नाम है इस बच्चे का? ठीक है बेटा, शुभम ना, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये बोलता है 3 से छोटी संख्याएं, पर 3 को नहीं लेना। 3 पर ओपन सर्कल बनाया, 3 से छोटी संख्याएं। ये बोलता है 5 के बराबर या 5 से बड़ी संख्या। ठीक बात है, हो गया, इजी है। अगला करो। इसी का बी पार्ट है। और इसी का सी पार्ट है। बनाओ। क्या बोल रहा है, x 5 से छोटा है या 7 से बड़ा है। नंबर लाइन पे बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, फिर चेक करना कि सही आया गलत आया। एक तो बन गया होगा। आ जाओ। सर देखो, मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां पे मैंने 5 लिखा, यहां पे मैंने 7 लिखा। मेरा सवाल क्या बोल रहा है कि या तो 5 के बराबर है या 5 से कम है। 5 के बराबर का मतलब क्या है, 5 पर मैंने क्लोज सर्कल बना दिया है। तो या तो 5 के बराबर है या 5 से कम है। ठीक बात है। और क्या है, 7 से बड़ा है, 7 के बराबर नहीं है। तो यहां पे ओपन सर्कल बनाया और ये 7 से बड़ा आ गया। क्लियरिटी, ठीक है, सही है बेटा, सही है। अगला वाला देखो। अगला वाला बोलता है, संख्या रेखा मैंने बनाई, सभी पॉइंट संख्या रेखा पर लिख दिए, -2, -3 और 5। ये मैंने गलत लिख दिए है ना, छोटा लेफ्ट में आता है। तो -3 छोटा है तो इसको सही करो। ऐसे नहीं होता सर, ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो यहां तो -3 आएगा और यहां -2 आएगा। हमेशा नंबर लाइन पर नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है हमसे कि -2 के बराबर तो नहीं लेना, पर -2 से छोटा लेना है। तो -2 से छोटे का मतलब क्या होगा, -2 से छोटे का मतलब होगा ये नंबर, है ना। और ये बोल रहा है कि 3 के बराबर तो नहीं, परंतु 3 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा। क्लियरिटी है, ऐसा बोल रहा है। अब इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मतलब दोनों के अवयवों को जोड़ना है, पर जो अवयव 2 बार आए हैं उसको एक बार लिखते हैं यूनियन में। तुमने कल ही सीखा है, कल तो अच्छा क्वेश्चन भी बनाया इस बात पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्लब कैसे करें? सर इन दोनों को क्लब करना बड़ा आसान है। कैसे क्लब करें, देखो, हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, -∞ से -3 यहां पर नहीं है, पर नीचे वाले में रहे। मुझे यूनियन करना है। यूनियन मतलब दोनों में से अगर एक में होगा तो यूनियन में चला जाएगा। तो -3 पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, पर मैं ले लूंगा क्योंकि एक में है। -2 पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में, तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि एक में है। और मैं टिल 5 तक जा रहा हूं, तो मेरा कैसी बनेगी सर, ये है -3, ये है -2, ये है 5। तो 5 को लेना है और उससे पहले की सभी संख्याओं को लेना है। ये है यूनियन का आंसर। कितनों का सही था, कितनों का गलत था? सही वाले हाथ खड़ा करो, गलत वाले क्रॉस का निशान बनाओ। ये डायग्राम सही बना था।
और जिन्होंने ना हाथ खड़े किए ना क्रॉस किया उनका क्या था, बना ही नहीं। ठीक है, हाथ तो नीचे कर लो। तो अब से अपन ऐसे करेंगे कि प्रियंका, प्रियांशु बेटा कर ले हाथ नीचे। जिसने सही किया वो हाथ खड़ा करेगा, जिसने नहीं, जिसका गलत बना वो क्रॉस बनाएगा, और जो उसने क्वेश्चन ही नहीं बना वो दोनों हाथ खड़े करेगा, तो मुझे पता लगेगा क्या हुआ। हाँ शिवानी। हेलो सर। हम्म। सर सी नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से कहाँ बताते हैं अपन, पुरानी है ना, जानती है मुझे, फिर से नहीं बताता मैं। पता क्या नहीं आया समझ? सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, आंसर नहीं समझा पाऊंगा। दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय है माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है, -2 से छोटी सभी संख्याएं, -2 नहीं। दूसरा है -3 और 5 के बीच की, मतलब -3 से बड़ी और 5 से छोटी और 5 के बराबर भी, ये सभी संख्याएं। एक समुच्चय ये दे रखा है, दूसरा समुच्चय ये दे रखा है, दोनों का यूनियन करना है, तो नया समुच्चय बनेगा वो आपको बताना है और वो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये है सवाल। तो सवाल समझ आ गया? अब आंसर समझा यस मुझे, सर। अब आंसर समझा। देख, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -2 पर ओपन सर्कल है क्लोज सर्कल? ओपन। ओपन। यस सर। तो मैंने ओपन लगाया और -2 से छोटा सा लिख दिया, ठीक बात है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -3 पर ओपन क्लोज, ओपन ओपन लगा दिया, और 5 पर क्लोज ओपन क्लोज। क्लोज, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करना है। मेरे पास एक समुच्चय है -इन्फिनिटी से लेके -2 तक की संख्याएं, दूसरा समुच्चय है -3 से लेके 5 तक की संख्याएं, इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब जो संख्या दो बार आएंगे वो एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ, -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक की सभी संख्याएं मेरे पास हैं, इसमें -3 नहीं है पर इसमें -3 है, तो यूनियन में -3 आएगा। यस सर। -3 मैंने ले लिया, तो -इन्फिनिटी से -3 तक मैं पहुंच गया। फिर मैं -3 से -2 तक आया, तो सर -3 से लेके -2 तक यहाँ है, यस सर। तो मैंने ले लिया। अब झगड़ा -2 का है, इसमें -2 नहीं है यस सर। पर इसमें -2 है, यस सर। तो -2 लेना पड़ेगा, यस तो मैंने ले लिया। तो -इन्फिनिटी से -2 तक की सभी संख्याएं आ गई, -2 Yes, भी sir. आ गया, आगे बढ़ो। फिर मैं आया -2 से 5, तो -2 से 5 तक की सभी संख्याएं इसमें हैं, यस सर। इसमें नहीं है, यस सर। पर दोनों में से एक में होंगी तो यूनियन में तो आएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इनको भी लिख दिया, तो ये आ गया। क्लियरिटी? यस सर। अब यस थोड़ा सर समझ। कहानी में ट्विस्ट डालते हैं, सवाल चेंज कर देते हैं। अब सवाल बन जाता है आपका -इन्फिनिटी से -2 इंटरसेक्शन -3 से 5, सेम क्वेश्चन में। अब डायग्राम बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैच करना बना नहीं बना। चलो बनाता हूं मैं, तुम ज्यादातर ने कर लिया ना, क्योंकि कुछ में क्या रिफ्लेक्शन है जो वाइट दिख नहीं रहा मुझे। देखो, इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों का कॉमन पार्ट आएगा, ये बात तय है। अब यहां बताओ, -इन्फिनिटी से -3 तक इस वाले में पाया जाता है पर ऊपर वाले में नहीं पाया जाता, तो क्या ये भाग कॉमन है? ये भाग कॉमन नहीं है। कॉमन एरिया कहां से स्टार्ट हुआ है? कॉमन एरिया यहां से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से, इस जगह से। यहां से दोनों असमीकाएं एक साथ आना स्टार्ट हुई हैं और यहां तक दोनों असमीकाएं एक साथ गई हैं, ठीक है। असमीकाएं छोड़ो, दोनों समुच्चय मान लो। यहां तक सिर्फ एक समुच्चय है, यहां पे दोनों समुच्चय और यहां पे दूसरा एक समुच्चय। मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों का ओबेनिस्ट, जब दोनों में पाया जाएगा तब हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन सा है? ये वाला पोर्शन कॉमन है। अब इसमें देखो कि सर यहाँ पे -3 नहीं है पर यहाँ पे -3 है, तो मुझे कॉमन निकालना है। तो -3 अगर एक में नहीं है तो मेरे इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, यानी क्या निकला सर? ऐसा निकला मुझे, देखो ये मेरा आ गया है -3 और ये मेरा आ गया है -2 और ये मेरा आ गया है 5। क्या इंटरसेक्शन में -3 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सोचो, क्योंकि सर यहाँ -3 नहीं है, यहाँ -3 है, दोनों में होता तो आता, अगर एक में है तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी।
-2 कहाँ है? -2 पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। तो दोनों में होता तो -2 आता, एक में है तो -2 नहीं आएगा। तो -2 पर भी क्या आएगा? ओपन सर्कल आएगा। इन दोनों को मिला दो, इधर तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, अब जिनका ग्राफ, जिनकी नंबर लाइन ऐसी बनी वो तो एक हाथ खड़ा करेंगे, जिनकी ऐसी नहीं बनी वो क्रॉस का निशान बनाएंगे, और जिनसे सवाल ही नहीं बना वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे। गलत बनी, दोनों हाथ वाला कोई नहीं है ना? हाँ ये ठीक है, मैं इससे खुश हूं। गलत तो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नीचे कर लो। निशी बेटा फोन वो है निशी शुक्ला ना, फोन खुद ही अनम्यूट कर लो वहीं से। सर थोड़ा सा ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे ये जो इंटरसेक्शन बना है वही थोड़ा सा बस। तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए अभी तक। एक्सप्लेन कहाँ नहीं करता सर, मैं आलसी टीचर हूँ। सर हाँ, सर पूरा नहीं बताना है, मतलब जो ये थोड़ा सा इंटरसेक्शन हुआ है इंटरसेक्शन क्या यहाँ होता है पे, बताओ? उभयनिष्ठ जो होता है दोनों में। हिंदी में समझाओ। ओबेनेस्ट और इंटरसेक्शन तो एक ही बात है, मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन हो। हाँ, जो दोनों में कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ दोनों में है कॉमन एक वो ही चीज ओबेनेस्ट है। है। कॉमन को हिंदी में ओबेनेस्ट बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में इंटरसेक्शन। ठीक बात है। हाँ, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है? कहाँ से कहाँ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन मतलब कहाँ से दोनों की लाइन खींचेगी ना उस जगह पे। अगर मैं हाँ इस सर, इस एरिया में खड़ा हूं तो ये जो है -2 से छोटा, ये यहाँ पे पाया जाता है, परंतु ये यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो यहाँ दोनों कॉमन नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही है नीचे वाला। यहाँ यस दोनों सर, नहीं है, यहाँ पे केवल एक है ऊपर वाला। ठीक है, तो यस कॉमन सर, कहाँ है? जहाँ पे दोनों लाइनें बनी हैं। यस सर, दोनों लाइनें कहाँ बनी है? यहाँ बनी है। यस सर। तो ये तो झगड़ा नहीं है कि -3 और -2 के बीच की सभी संख्याएं आएंगी। कोई झगड़ा नहीं है ना? हाँ सर। झगड़ा क्या है कि क्या -3 आएगा या नहीं आएगा, क्या -2 आएगा कि नहीं आएगा। अब सोचो, क्या -3 दोनों में है? नो सर, -3 दोनों में नहीं है क्या और -2 भी दोनों में नहीं है। तो क्या इंटरसेक्शन में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बस ओपन सर्कल लगा दिया। अच्छा सर, हाँ सर, यही समझना था कि ओपन सर्कल लगा मतलब कि नहीं है उभयनिष्ठ नहीं है, तो नहीं है। इसलिए। ठीक है, चलो आगे ओके। बढ़ो। टी तक पहुंच गए हमें ना। ई पे आ जाओ अब। -2 से 5, बनाओ, है ना? ये हो गया। ये एफ पर मैं आ जाता हूं, इधर आते हैं, आसान रहेगा। एफ पर आ जाता हूं। ये कौन है? ये वाला है। तो एफ कौन है? ये है। ये एंड है ना? क्या है? एंड। कथा बनाओ, थोड़ा समय लो, बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, फिर चेक करना। करें गेम स्टार्ट? चलो एक बनाता हूं पहले, फिर दूसरा बनाएंगे। सर नंबर लाइन लेते हैं। सबसे छोटा कौन है? -3 है। उससे बड़ा कौन है? ये एक सवाल कर तो नहीं दिया मैंने? कुछ अलग है ना? कुछ तो अलग है। ठीक है, ये सबसे छोटा -3 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा 2 है, और उससे बड़ा 5 है। ये सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला बोल रहा है कि 5 को लेना है, तो 5 को ले लिया है, और -2 तक जाना है, और -2 को नहीं लेना है। ठीक है, बन गया। दूसरा वाला बोलता है कि -3 को लेना है, और 2 तक जाना है, और 2 को नहीं लेना है। ठीक है, दोनों बन गए। अब जो इनमें कॉमन पोर्शन है वो मेरा क्या होगा? इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन कहां दिख रहा है? सर कॉमन पोर्शन हमको यहां दिख रहा है। ठीक बात है। ये कॉमन पोर्शन क्या बताना चाहता है हमको? ये हमको बताना चाहता है कि सर देखो, यहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है, -3 से नीचे तो है ही नहीं, 5 के ऊपर भी नहीं है, ये केवल एक में है, छोड़ दो। अब ये तो तय है, ये तो तय है कि सर -2 से 2 तक की सभी संख्याओं को लेना है ना? -2 से 2 के बीच में कॉमन है। प्रॉब्लम कहां है कि क्या -2 को लेना है या नहीं लेना है, क्या 2 को लेना है या नहीं लेना है।
तो देखो -2 यहाँ पर एक में मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है, तो -2 कॉमन नहीं है। 2 एक में है, दूसरे में नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सेम गेम के रूल, जिनका बना वो एक हाथ, नहीं बना वो क्रॉस, जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बना वो दोनों हाथ खड़े ऊपर कर देना। वेरी गुड। तो अब क्रॉस वाले कम बच्चे रह गए, है ना, सबका सही बन गया। और जिन्होंने ना दोनों हाथ खड़े किए हैं, जैसे खुशी एंड मंजीत, इनका क्या सीन है? ना दोनों हाथ खड़े किए, ना एक हाथ खड़ा किया, ना क्रॉस बनाया। नियम समझते हो ना? सही का मतलब ऐसे हाथ खड़ा, गलत बन गया मतलब ऐसे हो गया, और जब सवाल ही नहीं हुआ वो ऐसे हो गए। एक कैटेगरी में तो आएगा ना आदमी। चलो ठीक है, इसको बनाओ। तो देखो सबसे छोटा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पहला वाला बोल रहा है कि सर -1 के बराबर और आपका 3 के बराबर और बीच में सभी, है ना। ठीक है, ये क्या बोलता है, -2 से बड़ा। ये क्या बोलता है कि -2 के बराबर तो नहीं परंतु -2 से बड़ा। ठीक बात है। इस एंड का मतलब क्या है, इसे भी सही होना है और इसे भी सही होना है, यानी x का मान -1 और 3 के बीच में भी रहेगा और x का मान -2 से बड़ा भी रहेगा, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल होना है। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होने का मतलब दोनों में ओवेनिस्ट होना चाहिए, यानी ये इंटरसेक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये क्या है, ये बेसिकली इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, एंड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन x दोनों जगह पाया जाना चाहिए। दोनों जगह पाया जाना चाहिए मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन है। ठीक है, चलिए सर, तो फिर हमने क्या किया, बस ये रहा कॉमन। सेम, जिसका सही वो एक हाथ, जिसका गलत वो क्रॉस का निशान, जिसने किया ही नहीं वो दोनों हाथ ऊपर। गुड, वेरी गुड। अब हम सीख गए, है ना, अब हम सीख गए। चलिए F तक हो गए, आगे बढ़े। थोड़ा कहानी में ट्विस्ट और लाते हैं, है ना, आसान हो गया ना, अभी समझ आने लग गया होगा, तो कहानी तो थोड़ा सा और बदलते हैं जी। ठीक है, H, लगाओ दिमाग। माइनस का मतलब समझते हो ना, समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को हटा दिया है, सेट A माइनस सेट B वाली कहानी है। चलो बनाए, गेम स्टार्ट होता है अब। तो सबसे छोटा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 10। ये क्या बोलता है, ये बोलता है -2 को लेना है, 10 को नहीं लेना है। ये बोलता है -1 को नहीं लेना है और 5 को लेना है। अब सवाल बोलता है कि सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या होता है, सर वो सभी अवयव जो समुच्चय बी में पाए जाते हैं पर जो समुच्चय ए में भी हैं उन्हें हम हटा देंगे, यानी इनका जो कॉमन पोर्शन है उसको हम हटा देंगे। यही मतलब होता है ना एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के माइनस होने का। सेट ए में से सेट बी को माइनस किया है मतलब सेट ए में से ए और बी के कॉमन पोर्शन को हटा दिया गया है, यही मतलब होता है। तो इनके अंदर जो भी कॉमन है उसको हटा दो, इतनी सी कहानी है, और जो बचे उसको लिख दो। तो कौन बचा देखो, ये है -2, ये है -1, ये है 5 और ये है 10, है ना। तो सर देखो इसमें से इन कॉमन पोर्शन को हटाना है, तो -2 तो कॉमन नहीं है तो रहेगा, -2 से -1 तक सब रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या -1 रहेगा,
ये बात सोचनी पड़ेगी। तो क्या यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 नहीं है, यानी -1 हटेगा भी नहीं। अगर -1 नहीं हटेगा तो -1 रहेगा, यानी -1 पर क्या बनेगा, क्लोज सर्कल बनेगा। ठीक है, अब यहां तो कॉमन नहीं है तो ये तो रह जाएगा। अब सवाल आता है, ये बीच का तो सब कुछ हट गया, -1 और 5 के बीच का तो सब माइनस हमने कर दिया। अब सवाल आता है 5, क्या 5 रहेगा या 5 हटेगा। सर देखो यहां पर 5 है, अगर यहां पर 5 है तो वो यहां से माइनस हो जाएगा, अगर यहां से माइनस हो जाएगा तो यहां पर ओपन सर्कल बना देगा, है ना। और आगे तो बच गया है बस 10 पे ओपन सर्कल है, ऐसा कुछ हमको मिलेगा। अब आता है गोल्डन सवाल, इनका सही एक हाथ, जिनका गलत क्रॉस, से बना ही नहीं, दोनों हाथ ऊपर। गुड गुड, 70% जनता सही किया है। चलो आगे करते हैं। अब ये वाला सबका सही होना चाहिए, है ना, जो अगला वाला है सबका सही होना चाहिए। करो। हेलो सर। हम्म, सर ये तुम्हारा इधर जहाँ पर आपने ये इंटर वो किया है ना, जो -1 को छोड़ दिया है, ये समझा दीजिएगा। क्या इस समुच्चय में -1 है? नो सर। नहीं है, तो -1 नहीं है तो -1 को इसमें से हटाएंगे नहीं, यस सर। नहीं हटाएंगे तो -1 रह जाएगा वहां पे। ठीक है सर। तो क्या आएगा? ओके, क्लोज इंटरवल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलो बनाते हैं, आ जाओ। तो सर क्या करें, मत करो, नंबर लाइन बना दो। सबसे छोटा -1 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है। तो कम से कम ये काम तो करें कि संख्या रेखा पर प्लॉट कर दें, उसके बाद का तो जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब ये क्या बोलता है कि सर -2, -1 और 2 के बीच की सभी संख्याएं लेनी है, इन दोनों को नहीं लेना है। क्लियरिटी। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि -1 को नहीं लेना है पर 3 को लेना है। ठीक है, फिर सवाल क्या बोलता है कि जो पहले वाला है इसमें से दूसरे वालों को हटा देना है, यानी पहले वाले में से उनको हटा देना है जो उभयनिष्ठ है। ठीक बात है, तो कौन बचेगा, जो बचेगा उसको लिख देते हैं। ठीक है, कौन बचा, देखो सर, हम यहां से आए तो -1 तो पहले से ही नहीं था, तो -1 के तो बचने के चांसेस ही नहीं है। -1 तो पहले से ही नहीं था तो उसको तो क्या ही बचेगा बेचारा। -1 से लेके 0 तक की सभी संख्याएं बच जाएंगी, है ना। अब सवाल आता है कि क्या 0 बचेगा क्या। तो अगर यहां पर 0 होगा तो 0 माइनस हो जाएगा, और 0 नहीं होगा तो 0 बच जाएगा। क्या यहां पर 0 है, नहीं है, ओपन इंटरवल है ना। तो क्या यहां से 0 हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो यहां पर 0 रह जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका क्या होगा, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें तो समुच्चय ए में से, यानी इस वाले समुच्चय में से उन अवयवों को हटाना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। कहानी खत्म, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसका सही एक हाथ, गलत क्रॉस, नहीं बना दोनों हाथ। गुड, अब इस बार ज्यादा बने। हेलो ठीक है, सर। खुशी एंड योगेश तुम दोनों क्या चाहते हो, पिछले वाले से कुछ तो सीखे होंगे, तो समझ गया गलत बना, पर जब इससे कुछ सीखे होंगे तो यहाँ इम्प्लीमेंट किया होगा ना। थोड़ा सा गलत हो गया। थोड़ा सा गलत नहीं होता बेटा एग्जाम में, मेरी बात सुन। जब अपन क्वेश्चन सही करते हैं तो अपने को 4 नंबर मिलते हैं, जब अपन क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मिलता है। वो थोड़े से गलत का मतलब -5 होता है, समझी। क्वेश्चन नहीं आता तो 0 मिलता है, JEE में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नहीं आया तो 0 मिलेगा, पर अगर गलत कर दिया तो -1 मिलेगा। तो 4 जो आने थे वो -5 हो गए हमारे। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ो, अब सीखो, अब गलत नहीं होना चाहिए। म्यूट कर लो फोन। ठीक 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 है, ठीक। अगला सवाल कहाँ तक पहुँच गए हम, जहाँ तक भी पहुँच गए लिख लो, ऐसे ही लिख लो। -3 2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 5 से 10 ओपन इंटरवल यूनियन -1 से 4 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ठीक है, बनाओ। बनाए, चलो आ जाओ। सबसे छोटा कौन है, -3 है। -3 से बड़ा कौन है, -1 है। -1 से बड़ा कौन है, 2 है।
2 से बड़ा कौन है? 4 है। 4 से बड़ा कौन है? 5 है। और 5 से बड़ा कौन है? 10 है। सारे आ गए। 3 3 6 3 3 6 -3 -1 2 4 5 6। इनको गलत मत लिख देना ऊपर नीचे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बोलता है ये कि सर 2 को लेना है और -3 को नहीं लेना है। ठीक है, 5 को लेना है परंतु 10 को नहीं लेना है। सर -1 को लेना है परंतु 4 को नहीं लेना है। ये कहानी है। करना क्या है? यूनियन करना है। यूनियन का मतलब दोनों में से अगर एक जगह भी आ गया तो हमारे काम का है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों जगह आना पड़ेगा। ठीक है सर, बनाते हैं। -3 -1 2 4 5 और 10। तो दोनों में से अगर एक जगह आया होगा तो मेरी नंबर लाइन पर आ जाएगा। तो देखो ये -3 तो कहीं भी नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे? हम ओपन सर्कल बना देंगे। -3 से लेके -1 है, -1 यहां भी है, यहां भी आ जाएगा। और हम कहां तक पहुंच गए? 2 तक पहुंच गए। तो -3 से 2 तक के सभी एलिमेंट आ गए। 2 से बड़े यहां पर हैं तो हम यहां तक आ गए। हमें क्या मिल गया? -3 से लेकर हमें 4 तक के सभी संख्याएं मिल गई। 4 को नहीं लेना है, 4 यहां पर ओपन इंटरवल। ठीक है, तो जो कॉमन था वो एक बार ले लिया और जो एक में था वो भी ले लिया। अब 4 और 5 के बीच में तो कोई भी नहीं है और जो रह गया है उसको लिख दो ऐसे कैसे ही। इजी था ये तो। इसका हुआ एक हाथ, नहीं हुआ दोनों क्रॉस का निशान। सवाल ही नहीं किया वो तो दोनों हाथ खड़े कर दो। ठीक है, पर खुशी एंड योगेश ने इम्प्रूव कर दिया है, पर आकांक्षा गलत कर गई है। कोई बात नहीं, पहली गलती है इसकी तो चलेगी। ठीक बात, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। ओपन इंटरवल है। ठीक है, तब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये सवाल है आपका, करो कोशिश। चलो, सबसे छोटा -∞, उससे छोटा -10, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 10। 5 एलिमेंट आ गए। तो सर सबसे पहला वाला बोलता है कि -2 से छोटे नंबर हैं, और ये बोलता है कि 4 और 10 के बीच में नंबर है ना। 2 में ही कर दूं या एक ग्राफ और एक्स्ट्रा बनाऊं? चलो बना देता हूं एक्स्ट्रा। फिर इसका क्या करना है? मुझे यूनियन करना है। तो इसका यूनियन तो हो गया, ये तो हो गया ना। अरे दोनों अलग अलग है, -∞ से -2 यूनियन 4 से 10। तो ये बेसिकली क्या है? ये पूरा का पूरा डायग्राम है ए यूनियन बी का। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये ए यूनियन बी हो चुका है ना। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या यूनियन में सोचना। फिर सी करना है। सी कौन है? सी है -10 से 5। -10 को लेना है और 5 को नहीं लेना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। यानी ये पूरा वाला और नीचे वाले में जो कॉमन है उसको लिख दो और जो कॉमन नहीं है उसको हटा दो। इतनी सी कहानी है। चलो सर कोशिश करते हैं लिखने की।
अब देखना मेरी बात, क्या यहाँ कुछ कॉमन है? नहीं है, ये पहला है जो कॉमन है, ठीक है। तो -10 यहाँ पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, तो -10 को आपको लेना है, ठीक बात है। -2 से आगे कौन कॉमन है? -2 तक कॉमन है, तो -2 तक सबको ले लो। क्या -2 यहाँ है? नहीं है। क्या -2 यहाँ है, पर मुझे तो कॉमन चाहिए, दोनों में ओवेनिस चाहिए, तो नहीं है, तो -2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में होगा वो आएगा, जो दोनों में एक में है वो नहीं आएगा, ये तो इंटरसेक्शन का रूल है। चलो आगे बढ़ जाओ, यहां देखो क्या 4 आएगा? सर 4 यहां भी है, यहां भी है, तो 4 को ले लो। 4 से लेके 5 तक की सभी संख्याएं आ जाएंगी। क्या 5 आएगा? सर 5 यहां है, पर यहां नहीं है, तो नहीं आएगा। इतना इजी सा है। जिसका बना एक हाथ, नहीं बना क्रॉस, गलत बना क्रॉस, नहीं बना दोनों हाथ। चलो ठीक बात है, इतनी गलती एक्सेप्टेबल है। 80% जनता सही दे रही है, मतलब काम ठीक चल रहा है। हाथ नीचे कर लिया करो बस एक बार करके, है ना। बढ़ो आगे। करो, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलो बनाते हैं। सर देखो कौन कौन है? सबसे छोटा कौन? -4। -4 से बड़ा कौन? -3। -3 से बड़ा कौन? -2। फिर कौन बड़ा है? 4 है। फिर कौन बड़ा है? 5 है। फिर कौन बड़ा है? 6 है। सर देखो पहला वाला बोलता है -3 को लेना है और 5 तक सबको लेना है, ले लो, ठीक है। दूसरा बोलता है -2 लेना है, 6 तक लेना है, पर ओपन इंटरवल है। तीसरा बोलता है -4 को भी लेना है, पर 4 को नहीं लेना है, ठीक। ये कहानी है। तीनों में कॉमन कौन है? तो देखो सर यहां तो केवल एक में है, ये 2 में है, ये 3 में कॉमन है, ये 2 में कॉमन है, ये 1 में कॉमन है। तो तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में ओवेनिस्ट होने चाहिए। तो तीनों में ओवेनिस्ट वाला पोर्शन कौन सा है? सर ये वाला है, ठीक है। तो वापस से लिख दो, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया 4, ठीक कहानी है। क्या -2 लेना है? सर इसमें -2 है, इसमें -2 है, यहां नहीं है, नहीं आएगा। क्या 4 लेना है? यहां नहीं है, तो नहीं आएगा। तो -2 से लेके 4 के बीच की सभी संख्याएं आएंगी, बस दोनों पे ओपन इंटरवल है। इसका सही एक हाथ, गलत क्रॉस, किया ही नहीं दोनों हाथ, गुड। अभी ये गोल्डी है, निशिका, किया नहीं किया? किया, ठीक बात है। चलिए हाथ तो नीचे कर लिया करो एक बार ऊपर करके, बस देखना ही होता है मुझे। आईआईटी की क्लास में अगर 80% बच्चे आंसर सही दे रहे हैं तो उनका सब ठीक चल रहा है ना। 20% सही दे रहे हैं तो मतलब बहुत ठीक चल रहा है। तो आप बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सवाल दे दिया आपने, जो उलझ गई जनता, ठीक है। चलिए ऐसे दिन भी आएंगे, है ना, डरना मत पर उनसे भी। धीरे धीरे हम करने लग जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन को सही कर देंगे। चलो लाइट चली गई है, एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट से। ए कौन है? -∞ से -5। बी कौन है? सी कौन है? निकालना क्या है? ए यूनियन बी -सी को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है।
बनाइए। चलो बनाते हैं अभी, ठीक है। बता देना जिसका सही हो, ईमानदारी से बताते हो ना, गलत थोड़ी बोलोगे तुम लोग, प्यारे प्यारे बच्चे हो। जिसका सही है वो सही बताएगा, गलत है वो गलत बताएगा। बेईमानी करके क्या करेगा, गलत को सही कर देगा तो क्या होगा। चलो सर आ जाओ। सबसे छोटा कौन है, -10 है। उससे बड़ा कौन है, -5 है। उससे बड़ा कौन है सर, 4 है। और 4 से बड़ा कौन है, 10 है। ये 4 संख्याएं बस, -5 है, 4 है, 10 है, -10 है और 10 है। तो ए और बी का पहले यूनियन करना है। पहले ए और बी निकालो। ए क्या बोलता है, -5 को नहीं लेना, इन सबको लेना है। बी क्या बोलता है, 4 को लेना है और 10 को लेना है। ये दोनों मिलके ए यूनियन में है, दोनों मिलके। सी को घटाना है, तो सी कौन है, सी आपकी है -10 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है। यानी जो ऊपर वाला ए यूनियन बी है उसमें से वो अवयव हटा देने हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, बस बाकी का रह जाएगा हमारा। माइनस का मतलब यही होता है। तो सर देखो ये तो, अरे गलत था वो शुभम भाई, मैं तो ऐसे ही भावनाओं बह के लिख दिया मैंने, पता नहीं सही ढंग से देखा भी नहीं मैंने। देखो क्या हुआ, ये सब कुछ हट गया पर ये 10 नहीं हटेगा। कि 10 पर यहाँ ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो डायग्राम कैसा बनेगा देख लो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो यार। 10 रहेगा और अकेला 10 रहेगा, 10 के पास में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास का तो सब चला गया, ये चला गया। यहाँ देखो ये -5 पहले से नहीं था, ये सब कुछ चला गया। अब आप यहाँ आ गए, अब कौन आते हो, अब आप आ जाते हो -10 पर। तो देखो क्या -10 रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। यहाँ पे -10 नहीं है तो यहाँ रह जाएगा, तो -10 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। किसका सही था, सही था, ये लगाया था ना -10 पे बिंदु, परफेक्ट है। चलिए सर हम्म, सर इसमें आपने जो -10 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक किया है, अगर मैं इसको यहाँ से -10 से -5 तक इस ओपन इंटरवल -5 पर अगर लगा दें तो क्या सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, -5 पर लगाओगे तो ये इंटरवल भी आ जाएगा ना, ये तो हट चुका है यहाँ से। ये इंटरवल तो कॉमन है, तो ये कॉमन है, ये हटेगा, ये कॉमन है, ये हटेगा, केवल ये 10 बच जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा और ये -10 से स्टार्ट होगा। सर नीचे वाला ग्राफ समझा दीजिए। क्या, ये ग्राफ समझा दीजिए, नीचे सेकंड वाला। ये वाला, हाँ अरे जो कॉमन है वो हटा दो। कॉमन कौन कौन है ये बताओ पहले तो। ये कॉमन है, देख ये मेरा फोटो खराब कराएगी। ये कॉमन है, देखो ये सब कॉमन है। इनको हटा दो, जो रह गया उसको लिख दो। तो कौन रहा, ये -10 है, -10 रहेगा हटेगा, डिपेंड करेगा यहाँ -10 है क्या। यहाँ -10 नहीं है तो रह जाएगा, तो क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है। ये सब कुछ हट गया, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 रह जाएगा, बस कहानी सेट। ओके। सर आप बोलते एक में नहीं है और एक में है तो नहीं आएगा, तो इसमें क्यों आया। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं जो सही होता है वो बोलता हूँ। क्या बोला पहले मैंने, बता एक ये मिनट। आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर। अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ, यूनियन का मतलब होता है दोनों में से अगर एक में है तो ले लो, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों में से एक में है तो ले लो। तो जब मैं यूनियन करता हूँ तो अगर एक में होता है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इंटरसेक्शन कर रहा होता हूँ तो दोनों में कॉमन है उसको लेना है। तो अगर एक में ओपन है एक में क्लोज है तो मैं ओपन लेता हूँ, ठीक, दोनों में नहीं है। जब मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस का मतलब है समुच्चय ए में से उन सभी अवयवों को हटा दो जो दोनों अवयवों में कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में पाए जाते हैं। अगर आपको सेट ए माइनस सेट भी करना है कहीं भी, तो ए भी तो यूज में ले रखे हैं। सेट पी माइनस सेट क्यू अगर आपको करना है, इसका मतलब है पी में से उन सबको हटा दो जो पी और क्यू में कॉमन है, ठीक बात है। इसका मतलब ये होता है, तो मुझे यहाँ माइनस करना है तो उन सबको हटाना है जो ए यूनियन बी और सी में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन है, देखो -5 यहाँ है तो प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, तो हटाओगे किसको। -10 से लेके -5 तक की सभी संख्याएं यहाँ भी पाई जाती हैं तो हट जाएंगी वो। यहाँ पे -10 है पर यहाँ पे -10 नहीं है तो इसको नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो 4 हट जाएगा।
यहाँ से लेके 10 तक की सभी संख्याएं हट जाएंगी। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 10 है तो 10 नहीं हट पाएगा, 10 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ऐसे क्लोज ओपन रटने से काम नहीं चलेगा, वो कहाँ क्लोज है कहाँ ओपन है वो डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या है। सर एक और प्रॉब्लम है, हम्म, वो आप आशीष सर से बोल के हमें अनम्यूट क्लास रखवा दीजिए हमारी आप। अच्छे उनसे से बोल के हाँ, इसकी क्लास, हमारी फिजिक्स की क्लास। हमारी फिजिक्स की क्लास हो तो रही होंगी, तो सर वो हमको अनम्यूट म्यूट नहीं करते। तो म्यूट नहीं करते तो अनम्यूट करा दें ऐसा। हाँ ठीक है, ऐसा ना हो मेरी म्यूट करा दें, सर नहीं आप भी म्यूट कर लो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो सर आप भी म्यूट कर लिया करो, उल्टा हो नहीं जाए। सर, ठीक है नहीं बोल नहीं दूंगा मैं, चल बोल दूंगा, ठीक है सर प्रॉब्लम हो रही फिजिक्स में, बहुत दिक्कत हो रही कोई इसलिए बात बोला। नहीं, आई विल ट्राई, है ना, बट कांट प्रॉमिस। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को। जय हिंद, जय भारत।